जय हिंद बच्चों। आज की कक्षा में हम अपनी पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8 पंचमढ़ी व उसके शब्द अर्थ एवं प्रश्न उत्तर पढ़कर समझेंगे व लिखेंगे। बच्चों, आपने पूर्व की कक्षा में इस पाठ की कहानी पढ़ी है और इसके कठिन शब्द लिखे हैं। आज हम इस पाठ के शब्द व अर्थ लिखेंगे। शब्द व अर्थ लिखने के लिए आप सबसे पहले अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लेंगे, जिसमें आप सबसे ऊपर पाठ का नाम व पाठ की संख्या लिखेंगे। उसके बाद एक तरफ शब्द व दूसरी तरफ अर्थ लिखकर उसके नीचे से शब्द व अर्थ लिखना आरंभ करेंगे। बच्चों, आपका पहला शब्द है कुंड, जिसका अर्थ है जलाशय। बच्चों, जलाशय यानी तालाब। दूसरा शब्द है आकर्षक, जिसका अर्थ होता है अपनी ओर खींचने वाला। तीसरा शब्द है भव्य। भव्य का अर्थ है सुंदर। तो बच्चों, भव्य का अर्थ है सुंदर होना। जैसे हम कभी कहते हैं ना कि यह दृश्य बड़ा ही भव्य है, या मूर्ति भव्य प्रतीत हो रही थी, तो इसका ये कहने का मतलब होता है कि मूर्ति बहुत ही सुंदर है। अगला शब्द है मनोरम। मनोरम का अर्थ होता है सुंदर। यानी आपको यहाँ पर दो ऐसे शब्द मिले हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। भव्य और मनोरम का अर्थ होता है सुंदर। इसके बाद है निर्मल। बच्चों, निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ या मैल रहित, जिसमें मैल ना हो, जो बिल्कुल स्वच्छ हो। अगला शब्द है रजत। रजत का अर्थ होता है चांदी, जिसे इंग्लिश में आप सिल्वर कहते हैं। इसके बाद का शब्द है रोमांच होना। रोमांच होना का अर्थ होता है पुलक या खुशी से रोंगटे खड़े होना। पुलक या खुशी से रोंगटे खड़े होना। बच्चों, आप याद रखेंगे, यदि आपसे पूछा जाए कि पुलक का अर्थ क्या होता है, तो आप कहेंगे रोमांच होना या खुशी से रोंगटे खड़े होना। आइए अब हम इस पाठ के पहले मौखिक प्रश्नों को या एक लाइन में उत्तर वाले प्रश्नों को समझते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको मौखिक प्रश्नों के रूप में 4 प्रश्न दिए गए हैं एवं यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर कॉपी में लिखने के लिए कहा गया है। एक लाइन में प्रश्न वाले उत्तर तो नहीं दिए गए हैं, परंतु कुछ उसी से मिलता जुलता सही उत्तर के सामने चिन्ह लगाने के लिए आपको यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो आइए सबसे पहले हम वे प्रश्न समझते हैं जो हमें अपनी कॉपी में नहीं लिखना है। पंचमढ़ी में कौन सी नदी बहती है? तो बच्चों, क्या पंचमढ़ी में बेतवा नदी बहती है? नहीं। क्या पंचमढ़ी में नर्मदा नदी बहती है? नहीं। तो फिर कौन सी नदी बहती है? जी हाँ, पंचमढ़ी में देनवा नदी बहती है। धूपगढ़ किस पर्वत की ऊंची चोटी है? धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत की ऊंची चोटी है। विंध्याचल की नहीं है, अरावली की भी नहीं है। बी फॉल को क्या कहते हैं? तो बी फॉल बच्चों इतनी ऊंचाई से नीचे गिरती है, इसलिए इसका नाम
और वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चांदी चमक रही हो, और चांदी को क्या कहते हैं? रजत कहते हैं। इसलिए बी फॉल को रजत प्रपात कहा जाता है। बच्चों, अब हम यहाँ पर दिए गए 4 प्रश्न और नीचे दिए 3 प्रश्नों में से भी कुछ प्रश्न अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो आइए अब हम लिखने का कार्य आरंभ करते हैं। बच्चों, लिखने का कार्य आरंभ करने से पहले एक बार आप भाषा से में दिए गए कुछ प्रश्नों के उत्तर भी समझेंगे। जैसे पढ़ो, समझो और लिखो। तो यहाँ पर जंगल को जंगली लिखा गया है, तो आप साहस को क्या लिखेंगे? साहसी। पहाड़ को पहाड़ी। इसी प्रकार अनुभव को अनुभवी। रेगिस्तान को रेगिस्तानी। मैदान को मैदानी। हिम्मत को हिम्मती। आलस को आलसी। तो ई प्रत्यय लगाने से ये शब्द विशेषण बन गए हैं, अर्थात ई प्रत्यय लगाने से ये शब्द विशेषण बन गए हैं, अर्थात ये विशेषता बतलाने लगे हैं। जैसे आप यदि कहते हैं कि रमेश आलसी है, तो आलसी रमेश की विशेषता है, इसलिए आलस में ई प्रत्यय लगाने से आलसी बन गया। इसके बाद आलसी क्या हो गया? विशेषण हो गया। इसी प्रकार आगे हम देखेंगे। निर का अर्थ है रहित या के बिना। निर्मल का अर्थ हुआ मैल रहित। अब यहाँ पर निर जोड़ मल, निर्मल। निर जोड़ जीव, निर्जीव। निर्जोड़ दोष, निर्दोष या दोष के बिना, दोष रहित। निर्बल, निर्धन, निर्गुण। बच्चों, इसी प्रकार सही शब्द के सामने सही का निशान लगाओ और खाली स्थान में लिखो। तो अब हम क्या करेंगे? गुफा का दृश्य बहुत ही आकर्षक था। आप यहाँ पर लिखेंगे आकर्षक। इस पुल की लंबाई लगभग 1 किलोमीटर है। आप यहाँ पर लंबाई लिखेंगे। इसी प्रकार आज मंदिर में मूर्ति की स्थापना है। आप यहाँ पर स्थापना लिखेंगे। हिमालय का सौंदर्य दर्शनीय है। आप यहाँ पर सौंदर्य लिखेंगे। आगे इन शब्दों को पढ़ो और मूल शब्द लिखो। तो बच्चों, राष्ट्रीय, राष्ट्रीयता, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति, इसमें मूल शब्द क्या हो गया? राष्ट्र हो गया। निर्मल, मलिन, विमल, मलिनता, निर्मल, यहाँ पर मूल शब्द क्या हो गया? मल। इसके बाद सुंदरता, सौंदर्य, असुंदर, सौंदर्यहीन। तो बच्चों, यहाँ पर मूल शब्द क्या हो गया? सुंदर। निर्जल, सजल, जलज, जलाशय। यहाँ पर मूल शब्द हो गया जल। नामक, अनाम, बेनाम, बदनाम। यहाँ पर मूल शब्द हो गया नाम।
रेखांकित शब्द मूल शब्द हैं जिनसे शब्दों का परिवार बनता है, यानी मूल शब्दों से कई प्रकार के और शब्द बनते हैं। अब है बहुवचन लिखो। घंटी, घंटियाँ। मूर्ति, मूर्तियाँ। गुफा, सीढ़ी, सीढ़ियाँ। गुफा, गुफाएं। धारा, धाराएं। घटा, घटाएं। इसी प्रकार इसके बाद आप अपने मित्र को अपने स्थान पे आने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिख सकते हैं। बातचीत करके या डिस्कस करके हमारे साथ गुफा, सुरंग, कुंड और कुएं के अंतर को जान सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, महत्वपूर्ण बात कि आप भारत का नक्शा देखें और यह मालूम करें कि पंचमढ़ी भारत के किस राज्य में स्थित है और पंचमढ़ी किस किस मार्ग से पहुंचा जा सकता है। हालांकि मैंने आपको राज्य का नाम पहले ही बता दिया है, परंतु फिर भी भारत के नक्शे में पंचमढ़ी कहाँ पर है, आप देखकर, नक्शे को देखकर यह पता लगाएंगे और वहाँ जाने के रास्ते को। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना प्रश्न उत्तर लिखने का कार्य आरंभ करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप अपनी कॉपी का एक नया पृष्ठ लीजिए। उसके ऊपर पाठ की संख्या लिखिए। उसके बाद पाठ का शीर्षक लिखिए, फिर लिखिए प्रश्न उत्तर। आपका पहला प्रश्न है, यह पत्र किसने, किसे और कहाँ से लिखा है? इसका उत्तर है, यह पत्र अपर्णा ने अपने मित्र सिमरन को पंचमढ़ी, मध्य प्रदेश से लिखा है। दूसरा प्रश्न है, पंचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान कौन से हैं? तो इसका उत्तर है, पंचमढ़ी के मुख्य दर्शनीय स्थान हैं महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, बी फॉल प्रपात या रजत प्रपात, राजेंद्र गिरी, सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, धूपगढ़ आदि। बच्चों, आप इस प्रश्न पर ध्यान देंगे। महादेव गुफा, चौरागढ़, जटाशंकर, बी फॉल प्रपात या रजत प्रपात, राजेंद्र गिरी और धूपगढ़, जो कि सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है। आइए अब हम दूसरे प्रश्न को पढ़ते हैं व इसका उत्तर लिखते हैं। बच्चों, दूसरा प्रश्न है, बी फॉल को रजत प्रपात क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, बी फॉल प्रपात 150 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरती है। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसकी जलधारा चांदी की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसे रजत प्रपात भी कहते हैं। 150 फीट की ऊंचाई और चांदी की तरह चमकती हुई होने से इसे रजत प्रपात कहते हैं। राजेंद्र गिरी का यह नाम क्यों पड़ा है? राजेंद्र गिरी एक ऊंची पहाड़ी है जिस पर घने जंगल हैं। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर इसका नाम राजेंद्र गिरी रखा गया है। आइए अब हम 5वें प्रश्न को लिखते हैं।
बच्चों, महादेव गुफा की क्या विशेषता है? तो महादेव गुफा शंकर जी का स्थान है। इसकी लंबाई है 300 फुट। गुफा के बीच में पानी का एक कुंड है व उसी के पास शंकर जी की मूर्ति स्थापित है, सुंदर मूर्ति स्थापित है। गुफा में से आता हल्का हल्का प्रकाश देखने वालों को बड़ा ही भव्य व आकर्षक लगता है। गुफा में प्रवेश करने से पहले ही घंटियों की आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। तो बच्चों, इसके आगे का प्रश्न है, धूपगढ़ में अपर्णा के अनुभव को अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, अपर्णा धूपगढ़ जो कि पंचमढ़ी में सतपुड़ा पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी है, जाकर बहुत खुश हुई। उसके लिए बादलों को इतने पास से छूना बहुत ही रोमांचकारी था। इस स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से 4,430 फीट है। अपर्णा ने बादलों के धुएं में खड़े होने का आनंद लिया। अपर्णा ने बादलों के धुएं में खड़े होने का आनंद लिया और अपने मित्र सिमरन को बहुत याद किया। यदि सिमरन भी साथ होती तो कितना मज़ा आता। तो बच्चों, इस प्रकार आपका प्रश्न उत्तर का क्रम यहाँ पर समाप्त होता है। अब पाठ के अंत में आप दिए गए कुछ शब्दों से वाक्य बनाएंगे। पहला शब्द है मध्य प्रदेश, चौरागढ़, शंकर, कुंड, अनुभव। तो बच्चों, आप सभी इन दिए गए शब्दों से आसान से वाक्य बनाइए और अपने कार्य का आनंद लीजिए। हाँ बच्चों, अपना कार्य करते हुए आप आनंद अनुभव करेंगे तो आपका कार्य और अच्छे से होगा। आज की कक्षा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।